हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम सभी इस धरती पर यात्री हैं और आज तक हमने जो जीवन जिया है वह हमारे अनंत यात्रा का एक हिस्सा है। 40 का समय मृत्यु से अमरता की ओर एक यात्रा है। 40 का काल हमारे इस जीवन से मृत्यु की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर और अज्ञानता से ज्ञान की ओर एक अनंत यात्रा है। आज के इस विशेष दिन में हम मृत्यु से अमरता की ओर यात्रा पर चिंतन करें। 40 का दूसरा रविवार 1 मार्च 2026। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 4 तक। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 8 से 10 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 1 से 9 तक। आज के सुसमाचार में हमारे विश्वास का पिता इब्राहिम, जिसके बुलावा और उसके द्वारा सारे संसार में आशीष और कृपा की बात कही गई है। ईश्वर जब एक को बुलाता है तो उसके सारे वंश को बुलाता है। ईश्वर जब एक को चुनता है तो सारे वंश को चुनता है। इब्राहिम वह व्यक्ति था जिसे ईश्वर ने अपने साथ चलने के लिए निमंत्रण दिया। तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। और वह अपना सब कुछ, घर परिवार, रिश्ते छोड़ करके उस ओर निकल पड़ा जहां ईश्वर उसे ले जाना चाहता था। वो उर नामक स्थान का निवासी था और उस समय जब ईश्वर ने उसे बुलाया वहां अकाल पड़ा था, परेशानी थी, विपत्ति थी। लेकिन ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम अपना सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलो। ईश्वर विपत्ति में, परेशानी में हमारे साथ रहता है और कहता है कि तुम ईमानदार बने रहो, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और परेशानी से, विपत्ति से, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलूंगा। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस ने तिमोथी के दूसरे पत्र में कहा है कि ईसा ने मृत्यु का विनाश किया। प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान पर चिंतन करने का समय है 40 का समय। ईश्वर जिसने हमें बनाया है चाहता है कि हम उसके आज्ञाओं का पालन करें। इसलिए प्रभु यीशु का दुख भोग, प्रभु यीशु का क्रूस मरण हमें मृत्यु पर विजय दिलाती है। जब हम ईश्वर की मर्जी को पूरी करते हैं, ईश्वर की मर्जी के अनुसार जीते हैं, तब हम अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं
और वही हमें दुख से मुक्ति की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाती है। आज के सुसमाचार में ईसा के रूपांतरण का जिक्र है कि प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा वास्तव में क्या हुआ। वह ईसा के मृत्यु और पुनरुत्थान की एक झलक थी। मृत्यु से पहले ही ईसा ने मृत्यु के आगे होने वाले परिणाम को देख लिया। इसलिए रूपांतरण में मूसा और नबी एलियास का होना इस बात को प्रकट करता है कि जो बातें ईश्वर ने नियम में, मूसा की संहिता में लिखी है, वह सब पूरा होगा। और जो बातें नबियों ने भविष्यवाणी की है ईसा के विषय में, वह पूरा हो रहा है। इसलिए रूपांतरण पूर्णता का प्रतीक है। जो लिखा गया है वह पूरा हो रहा है। जो भविष्यवाणी की गई है वह पूरी होने वाली है। और किस तरह से ईसा अपने शिष्यों को पर्वत पर ले जाते हैं, एकांत में ले जाते हैं, और प्रार्थना करने के दौरान, जब हम प्रार्थना में होते हैं, एकांत स्थान में होते हैं, तो हमें अपने एक अनन्य रूप, अनंत रूप, आत्मा स्वरूप, दिव्य स्वरूप, असल रूप जो हम हैं, जो ना जन्मे हैं, जो ना मरेंगे, उसकी हमें एक झलक मिलती है। जब हमें मालूम हो जाए कि मेरे पास शरीर है लेकिन मैं इसके आगे हूँ, मेरे पास मन है लेकिन मैं इसके भी आगे हूँ, मैं आत्मा हूँ, ना जन्मा हूँ, ना मृत्यु इसे छू पाएगी, ये ईश्वर का ही अनंत हिस्सा है, तो यही रूपांतरण ईसा के साथ हुआ। और जो ईसा के साथ हुआ वह सभी के साथ होगा, होने वाला है। जो वाणी ईसा ने सुनी या तो शिष्यों ने सुनी कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तो केवल ईसा ईश्वर के प्रिय पुत्र नहीं हैं, मैं, आप, संसार का हर एक व्यक्ति ईश्वर का बेटा और ईश्वर की बेटी है। और जो रूपांतरण ईसा की झलक में है वही हमारे भी भीतर है। इसलिए चालीसा का समय उसी असली को, उसी दिव्यता को, उसी अनंत रूप को खोजने और पाने का समय है। इसलिए प्रभु ईसा ने जो कहा कि सबसे पहले तुम ईश्वर और उसकी धार्मिकता की खोज करो, इसी खोज में हमें आत्मचेतना, आत्मबोध की खोज करनी है। और यही आत्मज्ञान और आत्मचेतना हमारे असली रूप को प्रकट करेगा। इसलिए चालीसे के समय जो आप प्रार्थना करते हैं, दिव्य वचन पर चिंतन करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, परहेज करते हैं, इसकी ऊंचाई हमें अपने स्वरूप को पाने में, ये बाहरी रूप नहीं, शारीरिक रूप नहीं, मानसिक नहीं, लेकिन आध्यात्मिक एक ऊंचा रूप, आत्मिक रूप जो हम वास्तव में हैं, कि हम कह सकते हैं जैसे ईसा ने कहा, मैं और पिता एक हैं। हर एक बेटा, हर एक बेटी, ईश्वर की हर एक संतान यही अनुभव कर सके कि मैं ईश्वर का बेटा हूँ और मैं ईश्वर की बेटी हूँ। तो हमें एक जीने का मकसद मिलता है और हम आनंदित होकर जीते हैं और आनंदित होकर इस संसार से गुजरेंगे। आमीन।